हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद रुणेचा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों कैसे हैं आप? सावन चल रहा है, महादेव की कृपा सब पे बरस रही है और इस वर्ष मुझ पर अधिक कृपा हुई है। दोस्तों जैसे काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे अपने मित्र कि मैंने 2022 में अखंड भारत का तीर्थ किया था, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है। नेपाल भी गया था, वहाँ पर पशुपतिनाथ, नारायणनाथ के दर्शन किए थे काठमांडू में। सभी बहुत अच्छे से हुआ था। मैं मेरी माताजी, मेरे पिताजी थे, मेरी मौसी थी मेरे साथ में, भगवती देवी। तो उस वक्त एक कसक रह गई थी, एक छोटी सी, बहुत इच्छा थी, वो अधूरी रह गई थी। एक अंतिम दर्शन, जो आखिरी एक और थे, वो रह गए थे, नहीं हो पाए थे मेरे, अमरनाथ के। बहुत दुख हुआ था। सोचा था माता पिता साथ में हैं तो उनके साथ दर्शन कर लूंगा, माता पिता के भी हो जाएंगे, उनके आशीर्वाद से मेरे भी हो जाएंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पूरा अखंड भारत तीर्थ कर पाया था। लगभग 17-18 हज़ार किलोमीटर की कुछ मेरी यात्रा थी। एक साथ 40 दिन लगे थे उस वक्त। ड्राइवर था, गाड़ी लेके आए थे हमारे गांव से, जतारण से, प्रहलाद वैष्णव, और एक साथ में बंदा था बाबा पवन कुमार व्यास। बस इस वक्त, इस बार मैं अपनी यात्रा, उस एक जो मन में रह गई थी उसको पूरी करूंगा। अमरनाथ की यात्रा करके मैं जा रहा हूं, कल निकल रहा हूं यहां से। आज सोमवार है, आज मंगलवार है। कल बुधवार सुबह 8 बजे मेरी ट्रेन है, 16 जुलाई। कल बुधवार है, कल मेरी ट्रेन है सुबह सिकंदराबाद से डायरेक्ट जम्मू के लिए। कल मैं निकल रहा हूं क्योंकि मुझे 18 तारीख को चंदनवारी, पहलगाम, जहाँ पे अभी ऐसा कुछ अटैक हुआ था, वहाँ पे मुझे रिपोर्ट करना है। वहाँ से चंदनवारी जाऊँगा, वहाँ से मेरी यात्रा, पैदल यात्रा शुरू होगी। एक मन में, दिल में बहुत थी, वो रह गई थी, अब वो पूरी होगी। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की हो गई, एक अमर लिंग की, एक बाबा बर्फानी की, उनके दर्शन की अभिलाषा थी, अब वो पूरी करूँगा। बाबा से मिलने जाऊंगा। बीच में पंचतरनी आते हैं, जहाँ महादेव ने उनके पांचों, जैसे चांद है, नंदी महाराज है, गणेश जी है, त्रिशूल है, और कुछ है जो उनको उन्होंने वहाँ पे त्यागे थे। नाग देवता है, वासुकी, पांचों को त्यागा था। फिर वहाँ पे अमर गुफा में गए थे माता पार्वती को अमर कहानी सुनाने। इस बार मैं उस पथ पर जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, और वक्त मिल गया, किस्मत अच्छी रही तो माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करूंगा। रिटर्न में वैष्णो देवी भी चढ़ूंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआ चाहिए कि मैं अपनी यात्रा सुगम और सफल बनाकर आऊं। मैंने पिछली बार यात्रा में 6-7 वीडियोस यूट्यूब पे डाली थी। बाद में मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपनी यात्रा को पब्लिकली करूं। मन नहीं था कि मैं यात्रा अपने लिए कर रहा हूं। इस बार मैं पब्लिकली वो सोच के नहीं करूंगा, मैं कोई सब्सक्राइबर्स, ये सब मेरा नहीं है मन में। इस बार मैं यात्रा करूंगा बस अपने परिवार को, लोगों को दिखाने के लिए कि यात्रा करनी चाहिए, बहुत आनंददायक होता है। देखिए, इंसान के जीवन में जीना ही नहीं होता, व्यापार ही नहीं होता, सब कुछ परिवार ही नहीं होता, सब कुछ इंसान की खुद की जिंदगी भी होती है। ये मेरा पर्सनली मानना है। मेरी उम्र नजदीक 35 साल हो रही है। इतना मेरा मानना है, इंसान की खुद की भी जिंदगी होती है। जो भक्ति मार्ग के लिए हम लोगों ने धरती पे जन्म लिया, तो अपनी जिंदगी का कुछ वक्त भक्ति को भी देना चाहिए। मैं काफी देता हूँ। मैं तो दुकान पे बैठा बैठा, ग्राहक नहीं होता है तो मैं, देखिए, ये मेरे पास रखता हूँ, भक्ति करते रहता हूँ। मजा आता है, अच्छा लगता है। भगवान की भक्ति में दिल खुश होता है, आनंद रहता है, अंदर से तकलीफ नहीं होती।
एक तकलीफ दूर हो जाती है अंदर से। आपसे भी कहूंगा, वक्त निकालिए अपने लिए, यात्रा कीजिए। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 बार वक्त निकालिए, 4 बार अलग अलग दिशाओं में यात्रा कीजिए। एक 10-10 दिन की निकालिए। मैंने तो एक 1.25 महीना 1.5 महीना ऐसा कुछ किया था, 1.25 महीना शायद यात्रा की थी मैंने। आप लोग 10-10 दिन की यात्रा कीजिए, भगवान की यात्रा कीजिए। जब यात्रा पे निकले सब भूल जाइए, पीछे कौन है, पीछे क्या है आपने छोड़ा है, सब भूल जाइए। जो आगे है उसका ध्यान रखिए। अब मैं अपने बच्चों को, अर्धांगिनी माता पिता को, बुजुर्ग हैं मेरे, बीमार रहते हैं, मेरी बहुत इच्छा थी उनको अमरनाथ की उनके अमरनाथ के दर्शन कराऊं। जब यात्रा पे हम लोग थे उस वक्त कुछ शायद दिक्कत हुई थी अमरनाथ में, बंद हो गया था अमरनाथ 30-40 दिन, कुछ शायद बादल अदल ऐसा कुछ पड़ गया था, काफी लोग भी लापता हो गए थे। उसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे माता पिता को लेके। मेरा आज तक भी मन है, मगर वो बीमार है, अब वो नहीं चल पाएंगे। मम्मी के ऑपरेशन हो रखे हैं, पापा भी की हेल्थ उतनी अच्छी रहती नहीं है, बस उनका आशीर्वाद लेकर मैं जाऊंगा। आप लोगों से कृपा निवेदन है, आप भी यात्रा करें। हाँ, इस बार मैं कोशिश पूरी करूंगा लाइव डालने की, या वीडियो निकाल कर उसको डालने की, पोस्ट करने की, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूंगा। फिर आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये डाल रहा है तो कुछ। मैं पिछली बार नहीं डाल पाया था, इस बार मेरा डालने का एक ही मकसद है, यात्रा बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी रहती है, आनंददायी रहती है। बस आत्मशक्ति आपके अंदर होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, संकल्प से सब सिद्ध होता है। ये मैंने खुद देखा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। संकल्प होना चाहिए, इंसान का संकल्प ही भगवान को मजबूर करता है आगे बढ़ाने में। आप संकल्प लीजिए, भगवान आपके कायनात के जितने भी देवी देवता हैं आपके साथ रहेंगे, वो संकल्प पूरा कराने में। इच्छा होती है, संकल्प इच्छा देव का आशीर्वाद पाने की, वो पूरा कराने के लिए आपके इष्ट आपकी सहायता करेंगे, आपके कुल देवता आपकी सहायता करेंगे, आपके पितर आपके साथ रहेंगे, आपके सहायता करेंगे, आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कीजिए, यात्रा कीजिए, बहुत अच्छी होती है। मैं जा रहा हूं, काफी लोग पूछ रहे हैं अकेला जा रहा है, अकेला नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं हूं, साथ है मेरे, मैं हूं, मेरे साथ मेरे महादेव हैं, महादेव के साथ उनके प्रभु श्री राम हैं। एक मेरा झोला रहेगा मेरे साथ, कुछ 2-4 दाने खाने की वस्तुएं रहेंगे, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है ही है, मन में ताकत है, हिम्मत है, माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का, मेरे पूज्य गुरु परमपिता परमेश्वर परमात्मा महादेव, और मेरे जिनको मैंने मन वचन कर्म से गुरु माना है, उनके दर्शन करके आया हूं, उनसे मिलके आया हूं। प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में विराजते हैं, आज मेरी नजर में महामानव की मैं उपाधि दे सकता हूं। उनके वचन अगर किसी ने पाल लिए, संसार का धनी हो जाएगा, वो धनी व्यक्ति हो जाएगा। भौतिक सुख जो भगवान से मिलने का अगर किसी को होना चाहिए ना, वो उनके वचन सुन ले, उनके वचन का पालन कर ले इस जन्म में, और का पूरी जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं, कुछ वक्त उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चल ले, कुछ वर्ष, साक्षात आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात। ये मैं खुद दिल से कहता हूं। मैंने जब से उनसे, मतलब मेरे लिए तो एक समझिए प्रेम है उनके लिए। मैं एक हृदय से रोना निकलता है। मैं, वो कहते हैं नाम जप करो, राधा राधा करो, कृष्ण कृष्ण, राम राम, महादेव का नाम लो। मैं जब भी लेता हूं, मुझे उनकी याद आके मैं रोने लगता हूं। इतना प्रेम है उनके लिए, मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा प्रेम है मुझे उनके लिए, आत्मा से चाहता हूं मैं उन्हें। पूज्य गुरु है मेरे प्रथम तो माता पिता है, दूजे में महादेव, तीजे में प्रेमानंद जी, आप गुरु, तो मेरे हरे सकल कलेश। हर हर महादेव। बाबा बर्फानी की दर्शन करने निकल रहा हूँ कल, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अगर वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली होगी मैंने। कल निकल रहा हूँ सुबह, शायद 8 बजे मेरी ट्रेन है सिकंदराबाद से, 16 तारीख की। आज मंगलवार, आज यहाँ पे रहूँगा, कुछ परिवार वालों से मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, अपनी सभी सामग्री को इकट्ठा करके फिर निकलूंगा। हर हर महादेव।